भारतीय जनता पार्टी गंगापुर सिटी की कल समन्वय समिति की बैठक हमारे जिलाध्यक्ष श्री सुशील जी दीक्षित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उसमें एक पार्ट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 9 साल के सुशासन और गरीब कल्याण के जो कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए महाजनसंपर्क अभियान, उस महाजनसंपर्क अभियान के तहत हमारे जो रूटीन के काम बूथ मैनेजमेंट से लेके पन्ना प्रमुख से लेके शक्ति केंद्रों का जो काम है और निचले स्तर पे जनता से मिलने का जो कार्य है, उसी के साथ साथ में एक टिफिन बैठक का अर्थ ये है जिसमें हम सभी कार्यकर्ता अपने घर से भोजन लेके आएंगे और मीटिंग के दौरान अपना स्वयं का भोजन आपस में बांट के खाएंगे। तीसरा, इसके अंदर की वोटर्स का सम्मेलन होगा, वो लगभग 25 जून को होगा। इस की वोटर्स के सम्मेलन में कोई राष्ट्रीय नेता हमारे उसको संबोधित करने आएंगे, जिसमें वो प्रबुद्ध जन जो राजस्थान में और गंगापुर में वोट को परिवर्तित करने की हैसियत रखते हैं, ऐसे प्रमुख लोगों का सम्मेलन एक यहाँ पर होना है। इसी के साथ साथ में जो दूसरा पार्ट है, राजस्थान सरकार की विफलता, कानून व्यवस्था को लेकर के जो गंगापुर के हालात हैं, चोरी नकबजनी की जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, गंगापुर खुदा हुआ पड़ा है, गंगापुर हाल बेहाल है, यहाँ की जनता त्राईमान है बिजली से पानी से। इन सब मुद्दों को लेकर के 13 जून को एक विशाल प्रदर्शन हमारा मिनी सचिवालय पर रहेगा और महामहिम को ज्ञापन देंगे। उस ज्ञापन के अंदर गंगापुर की पेयजल के मुद्दा विशेष तौर पे है, क्योंकि चंबल में जब माननीय रामकेश जी पिछली बार 8 में विधायक बने तो गंगापुर की जनता के लिए पीने के पानी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा कांग्रेस के नेता सीपी जोशी भीलवाड़ा के लिए गंगापुर का पानी हमारी छाती पे से ले गए और रामकेश जी उस समय कुछ नहीं कर पाए। और आज वही स्थिति वापस इनके इस कार्यकाल में, क्योंकि हमने जिस चंबल के पानी को लेके आए थे उसमें टंकियां बना करके शहर को पानी देना, 31 गांवों को वजीरपुर कमांड को पानी देना, वो काफ़ी हद तक काम चला, लेकिन सरकार बदलने के बाद वो काम वहीं का वहीं अटका हुआ है। आज जब हमने ईस्टर्न कैनाल की 13 जिलों की जो योजना बनाई थी, उसको माननीय अशोक गहलोत जी ने उस DPR को बदल करके केवल 3 जिलों की कर दिया। टोंक, दौसा, जयपुर, यानी भीलवाड़ा का जो सीपी जोशी पानी ले गया था उसी रास्ते से वापस हमारी छाती पे से 3 जिलों को पानी जाएगा और गंगापुर सहित ये 10 जिले पेयजल के लिए, जमीन सिंचन के लिए वंचित रहेंगे। रामकेश जी इस पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ईस्टर्न कैनाल में धौलपुर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा था और गंगापुर का हो रहा था, उस DPR में हमने भूमिका निभाई थी और आज गंगापुर के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ सीधे गंगापुर की पेयजल व्यवस्था के लिए रामकेश जी दोषी हैं। इसी के साथ साथ में इस मुद्दे के साथ साथ एक तरफ जिस प्रकार से उन्होंने गंगापुर की नगर परिषद और पंचायत समिति को पंगु बना रखा है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मर्यादाओं का हनन करके और उल्लंघन करने का काम कर रहे हैं, सभापति को जिस प्रकार से नाजायज रूप से परेशान करने का काम कर रहे हैं, एक तरफ वो खुद खुलेआम भ्रष्टाचार को वो कर रहे हैं। उनकी नाक के नीचे थाने तहसीलों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, जमीनों का जिस प्रकार का कारोबार हो रहा है, पूरे गंगापुर में चर्चा है कि रामकेश जी का इसमें सब में जो है इसमें उनका वो है। और अब तो हद कर दी कि जहां गंगापुर की नवीन अनाज मंडी के अंदर विनीता मीणा जो विधायक की पुत्रवधू है, उनके पति के नाम पेट्रोल पंप है विक्रम मीणा के नाम पर, और हमारी इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों कंपनियों के नियम में पति पत्नी के नाम से किसी भी प्रकार का प्रतिष्ठान नौकरी होती है तो पंप नहीं मिलता है, और पंप मिलने के बाद में पति पत्नी दोनों व्यावसायिक हो जाते हैं। जब वो व्यावसायिक ऑलरेडी है तो उनको किसान कोटे की दुकान किस हैसियत से मिल गई? जब राजा ही जो है इस प्रकार का काम करने का काम करेगा, खेत बाड़ को खाएगी, तो कौन इस देश में न्याय करने का काम करेगा? किसान के हक को हड़पने का काम विधायक कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और महामहिम को ज्ञापन देकर के इसकी जांच भी कराएंगे और समय आने पर इन सब चीज़ों का खुलासा भी करेंगे। ये आपके माध्यम से आज मैंने ये सारी चीज़ें रखी है। निश्चित रूप से आज गंगापुर की जनता त्राईमान है, गंगापुर की जनता को इन चीज़ों का पता लगना चाहिए।